अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिया। आए हुए सभी मेहमानों जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो स्टेज के सामने हैं, सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ास तौर पे आज मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और इस मदरसे की कमेटी को कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और मुखातिब होने का मौका दिया, और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से भी कुछ सीख कर जाऊंगा। ख़ास तौर पे मैं अल जामियातुस सालिहात लिल बनात के बच्चियों से मुखातिब हूँ, और मैंने यहाँ पे आकर अल जामियातुस सालिहात लिल बनात का मीनिंग सर्च किया, क्योंकि हजरत मौलाना ने कहा कि शायद सालिहात होना था किसी खैर, तो मैंने मीनिंग सर्च किया। इससे पहले मैंने सर्च नहीं किया था तो क्या मीनिंग है इसका। अल जामियातुस सालिहात लिल बनात का जो मीनिंग है ये है नेक लड़कियों की इदारा। तो सबसे पहले मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस इदारे से माशाअल्लाह, लेकिन मेरे जहन में ये गुमान नहीं आया कि नाम के पीछे क्या वजह है। तो मैं जब यहाँ पे आज मौजूद हुआ तब मेरा जहन में ये ख्याल आया कि आप आने वाले कल के लिए कोई मामूली नहीं है। आप यकीन माने कल के दिन के आप ही तब्दीली का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। और आप ये कहते हैं कि आज का जो ये मौजू है कि हम तालीमी इनकलाब किस तरीके से लाएं, तो यह कैसे मुमकिन है कि तालीमी इनकलाब कैसे आएगी। तालीमी इनकलाब, अल्लाह ने क्या वादा किया कि हम मुसलमानों की हालात को बदल देंगे। अल्लाह ने कुरान में सूरह रात में फरमाया है, जो कौम अपनी हालात को खुद ना बदलना चाहे हम उसे बदल नहीं सकते। तो आज मैं तालीमी इदारे से जुड़ी हुई कुछ बातें कहूंगा। खास तौर पे यहाँ के जो मेंबर्स हैं और मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न जो वक्त है हमारे पास, जो हालात हैं, उस हालात को देखते हुए जो मदरसे की जिम्मेदार हैं उसने डिसीजन लिया है कि हमें अपने बच्चों की आने वाले कल का जिंदगी बेहतर करना बहुत ज़रूरी। तो ये कैसे ज़रूरी? अभी एक बच्ची ने फरमाया स्पीच में कि एक मर्द अगर इल्म हासिल करता है तो वो सिर्फ अपने आप को बदलता है। मैं यही मानता हूँ, अपने घर को भी नहीं बदल सकता है। मैं इल्म हासिल किया हूँ, मैं अपने घर को भी नहीं बदल सकता हूँ, मैं यह मानता हूँ। लेकिन जब एक लड़की, एक माँ जब इल्म हासिल करती है तो ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह सकता हूँ कि आने वाले कल के वो सिर्फ खानदान को नहीं, पूरे इलाकों के नहीं, पूरे मोहल्ले को बदलने का काम करती है। इसका साधारण उदाहरण है, एक मजाहिया अंदाज में बयान करूंगा कि किसी एक मजाक या अफवाह को अगर फैलाना है तो किसी औरत के कानों में भर दो, ऑटोमेटिक पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव तरीके से लें कि अगर हम अपने माशरे को, अपने हालात को अगर सुधारना है तो हमें अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाना और कल के दिन के लिए इन्हें दुनियावी और दीनी और दुनियावी तालीम में बेहतर से बेहतर उन्हें फील्ड में महारती बनाना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह वक्त का नज़ाकत देखते हुए मैं सोचा बहुत सारी बातें करूंगा आपसे, लेकिन मैं खास तौर पे जो बैठे हुए यहाँ के बच्चियां हैं, यहाँ इस इदारे की स्टूडेंट हैं, और मैं खास तौर पे इस पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माशाअल्लाह आप फिक्र ना करें। आपकी बच्ची इस इदारे की जो जिम्मेदार हैं बहुत ही फिक्रमंद रहते हैं आपके बच्चियों को लेके, आपकी बेहतर तालीम को लेके। खास तौर पे मैं कारी साहब का शुक्र अदा करना चाहूंगा। हमेशा हम लोगों की मुलाकात होती है कि क्या बेहतर करें। तो असल जो ये बात है, इल्म की जो बात है, इल्म हमने कमजोर कब हुए? आज जो हमारी हालात है इसका वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ एक है
کہ हमने इल्म को डिवीजन कर दिया है, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, असली तालीम, तब जाके आज हम क्या हुए, कमजोर हो गए। तो सबसे पहले हमें अपने नजरिए को बदलना है और अपने सोच को बेहतर करना है कि इल्म का मतलब क्या है, नॉलेज का मतलब ये है कि हम अपने शय से, हम अपनी जात से दूसरे को फायदा पहुंचा पाएं। और इंशाअल्लाह वक्त बहुत कम है, मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पे खत्म करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।